प्यारा और आपका अपना दोस्त साकिब खान आपकी खिदमत में हाजिर है। आज एक बहुत बड़ी खबर है, शाम 5 बजे जो रिलीज़ की गई है चैनलों के ऊपर। तो वो कौन सी खबर है? देख तो आप लोगों ने ली होगी कौन सी खबर है। पीटीआई के एक बहुत ही अच्छे टाइगर होते थे जो बड़ी बड़ी बातें करते थे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, हम इसी तरह कर देंगे। तो उन्होंने आज आके प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते करते उन्होंने साथ में पार्टी भी ज्वाइन कर ली है। फर्रुख हबीब साहब ने, जो कि बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे जबकि पीटीआई की गवर्नमेंट थी, तो बड़ी बातें हो रही थी, हम कुछ भी कर सकते हैं, हम ऐसे कर देंगे, हम वैसे कर देंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम पाकिस्तान के लिए ऐसे कर देंगे, हम खान साहब के लिए ये कर देंगे, वो कर देंगे। ओ भाई, बातें उतनी करो जितनी तुम पूरी कर सको। इतने ऊंचे आप लोग नहीं थे जितनी ऊंची ऊंची आप लोगों ने बातें की थी। अपना कद देख के इंसान को बात करनी चाहिए। आपका कद इतना बड़ा नहीं था जो आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे उस वक्त। तो आज आपने बड़े आराम से, और ये पीटीआई के वाहद मेंबर हैं जिन्होंने मुस्कुराते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, बड़े आराम से, बड़े तहम्मुल से, और बड़ा सहाफ़ियों से भी हंसते मुस्कुराते हुए इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। तो उन्होंने जनाब आज पीटीआई को खैरबाद कह दिया है और पाकिस्तान इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो कि जहांगीर तरीन साहब की है, वो इन्होंने आज ज्वाइन कर ली है। जो कि कल तक ये जहांगीर तरीन साहब को बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, बहुत कुछ कह रहे थे, बुरा भला सब कुछ कह रहे थे, और इन्होंने आज उन्हीं के नीचे पार्टी ज्वाइन कर ली है। वो चेयरमैन है पार्टी के और इन्होंने आज पार्टी ज्वाइन कर ली है। अब क्यों की है ये इनको खुद को पता होना चाहिए कि क्यों की है। और ये वो लोग हैं जो कहते थे हम पाकिस्तान में ही जिएंगे, पाकिस्तान में ही मरेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि ये भाई साहब गवादर के रास्ते से पाकिस्तान से फरार होना चाह रहे थे, जो कि इनको पकड़ लिया गया, वहां से फरार नहीं होने दिया गया। एजेंसीज आखिर अपनी भी हैं कि कौन क्या कर रहा है, और अगर ये फरार हो जाते तो इन्होंने बाहर जाके पाकिस्तान को मजीद बदनाम करना था। अच्छा हुआ ये यहीं पे पकड़े गए और यहीं पे इनको पकड़ लिया गया, ये बहुत अच्छा हुआ। फ़ारूक हबीब साहब, ये बहुत अच्छा हुआ कि आपको इन्होंने यहीं पे पकड़ लिया था, वरना आपने भी बाहर जाके बहुत बड़ी बड़ी बातें करनी थी और पाकिस्तान को, पाकिस्तान के सियासतदानों को, पाकिस्तान के इदारों को, पाकिस्तान की अदालतों को पता नहीं क्या कुछ कहना था आपने। तो जी ये इनको पकड़ लिया गया तो इनके भाई के, इनके बच्चों के, इनके बेगम के बड़े बयान आता है, जी हमें पता नहीं चल रहा, जी वो कहाँ हैं, जी किधर हैं, कहाँ चले गए, हमें कोई राब्ता नहीं है हमसे उनका। ओ भाई, जब ये पाकिस्तान से फरार होने की कोशिश कर रहे थे तो उस वक्त इनको रोकना था। जब ये पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ बातें कर रहे थे उस वक्त इनको रोकना था कि भाई ये मुल्क हमारा है, ये अदारे हमारे हैं। उस वक्त आप लोग कहाँ गए थे? उस वक्त आप लोगों को इनको रोकना चाहिए था। भाई, इस मुल्क में हमने रहना है, इस मुल्क के इदारों के साथ हम नहीं लड़ सकते, ये अदारे हमारे हैं, हमारा मुल्क इन अदारों के ऊपर खड़ा है, अगर ये अदारे नहीं होंगे तो हमारा मुल्क भी नहीं होगा। ये हमारे लोगों को, सियासतदानों को ये बातें सोचनी चाहिए। जब इन लोगों के पास सीटें होती हैं तो ये इदारों के ख़िलाफ़, भाई आप सियासतदान हो, सियासतदान के ख़िलाफ़ बोलो, आप जो मर्ज़ी कहो, जैसी मर्ज़ी बातें करो, ये आपका हक़ है। क्योंकि जो अच्छा काम नहीं करता उसके खिलाफ बोलना आपका हक है। आप बोलें, नवाज शरीफ चोर है आप उसको कहें, जरदारी चोर है आप उसको कहें, वो चोर है, डाकू है, जो मर्जी कहें। अब आप अदारों को तो ना कुछ कहें ना। आप भी 3-4 साल रहे हैं, आपकी बहुत सारी ख्वाहिशें होती थी, बड़ी आपने भी ख्वाहिशें ज़ाहिर करते थे अदारों के साथ आप भी बैठ के कि जी मियाँ साहब को पकड़ लिया जाए, मियाँ साहब की बेटी को पकड़ लिया जाए, शहबाज शरीफ को अंदर डाल दें, हमज़ा को अंदर डाल दें, ख्वाजा आसफ़ को अंदर डाल दिया कभी, कभी साद रफ़ीक को डाल दें, कभी सलमान रफ़ीक को डाल दें। तो ये सारा काम आपने ही शुरू किया है आके, अब्बासी साहब को अंदर डाल दिया आपने। कौन सा नून लीग का बंदा है जिसको आपने अंदर नहीं डाला? कौन सा पीपल्स पार्टी का लोग हैं जिनको आपने अंदर नहीं डाला? जरदारी को डाल दिया, जरदारी साहब की बहन को आपने अंदर डाल दिया, खुर्शीद शाह को अंदर डाल दिया। अब पीछे क्या बचता है?
सारी बातें आप लोगों ने पहले की हुई हैं, तो ये आपके साथ सारी बातें सब कुछ होना था। तो मेरे भाई उतना किया करो जितना बर्दाश्त कर सको। आपने भी अपनी ख्वाहिशात पूरी की हैं आके, इनको पकड़ना चाहा है, आपने मुल्क का नहीं सोचा, आपने अवाम का नहीं सोचा। अगर आपने सोचा होता तो आप यहाँ तक ना जाते। अदारों के साथ जो टकराएगा उसका हाल यही होगा, क्योंकि हमारे जो अदारे हैं तो हमारा मुल्क है। हमारे अदारे तबाह करोगे तो हमारा मुल्क तबाह होगा, जो कि हमारे अदारे इतने मजबूत हैं कि उनको सियासतदान तबाह नहीं कर सकते। तो ये सियासतदानों को सोचना चाहिए कि हमने पाकिस्तान में रहना है, ये पाकिस्तान को बचाना है। तो इनको अदारों के साथ मिल के चलना चाहिए, अदारों के ख़िलाफ़ नहीं बोलना चाहिए। अदारों के साथ जब खिलाफ बोलते हैं तो क्या हमारा बाहर के मुल्कों में इमेज अच्छा जाता है? भाई बहुत बुरा इमेज जाता है हमारा। फ़रक हबीब साहब की तरह एक एक जो अंदर जा रहा है वो बाहर आते ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, मैंने तरीके साहब छोड़ दी। ओ भाई, जब नून लीग वालों को आपने अंदर डाला था तो उन्होंने क्यों नहीं नून लीग छोड़ी? क्यों नहीं उन्होंने छोड़ी? वो सियासतदान थे, वो अपने महाज पे डटे रहे, और आने वाले वक्तों में गवर्नमेंट भी उन्हीं की होनी है। उन्होंने जेलें काटी हैं, बर्दाश्त की हर चीज़ आप लोगों की। आपने भी बड़े जुल्म उनके ऊपर किए हुए हैं। कौन सा जुल्म है जो आप लोगों ने उनके ऊपर नहीं किया हुआ? भाई आप लोग तो बर्दाश्त ही कुछ नहीं कर सके। अंदर जाते हो रोना शुरू कर देते हो, बाहर आते हो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हो मैंने पार्टी छोड़ दी, कोई सियासत छोड़ देता है, कोई पार्टी छोड़ देता है, कोई दूसरी पार्टी में चला जाता है। तो मेरे भाई ये ज़रा सोचें इन चीज़ों के ऊपर, सोचें। आप लोग अपना सोचते हैं कि हमें सीटें मिल जानी चाहिए। अब हबीब साहब आप चले गए हैं पाकिस्तान इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में, तो क्यों चले गए? भाई अगर गए हैं, अब सियासत करनी है तो सियासत करें और आवाम के लिए करें, आवाम का भी सोचें। हम लोग आपको वोट देते हैं और आप आगे असम्बली में पहुंचते हो, वहां जाके हमारा वोट आप भूल जाते हो। तो हमारे वोट की वैल्यू, हमारे वोट की तो कदर आप लोगों ने ख़त्म की हुई है। कितनी देर आपने गवर्नमेंट की है? 3 से 4 साल आप अपनी गवर्नमेंट में रहे हैं, तो आप लोगों ने क्या बोला असम्बली में जाके कि गरीब आदमी भूखा है? कोई आपने ये बात की कि जो आप लोगों ने अपनी सियासत गालम गलोच वाली शुरू की हुई है ना, इसको बंद करें, साफ़ सुथरी सियासत करें। किसी मुल्क में ऐसी सियासत नहीं है जो पाकिस्तान में सियासत हो रही है। तो लिहाजा आप लोगों से गुजारिश है कि भाई सियासत को सियासत ही रखें, इसको इदारों के साथ टकराव ना करवाएं, अदारों को अपना काम करने दें। आप लोग असम्बली में बैठ के अपना काम करें, अदारों के साथ मत लड़ें, अदारों के साथ मत उलझें। आप अपना काम करें, अदारे अपना काम करें। नहीं तो यही चल हमारे मुल्क में पहले भी चलता रहा है, यही फिर चलता रहेगा और आगे भी यही चलता रहेगा। एक जा रहा है, दूसरा आ रहा है, उसको पकड़ लो, इसको पकड़ लो, उसको अंदर डाल दो, इसको बाहर निकाल दो। तो ये चक्कर ख़त्म करें। कोई गरीब का सोचें, गरीब को रोटी चाहिए, मकान चाहिए, कपड़ा चाहिए, ये चीज़ें दें गरीब को। आप लोगों ने अपने ही नंबर लगाए हुए हैं, इसको पकड़ के अंदर करो, उसको पकड़ के अंदर करो। भाई जिसको सज़ा देनी है दे दो, अवाम रुकावट में नहीं आएगी। अवाम चाहती है अपना फ़ायदा। अवाम को क्या फ़ायदा दिया है किसी ने? एक आता है जी ये हमारी रेड लाइन है, दूसरा आता है ये हमारी पीली लाइन है, तीसरा आता है ये हमारी लाल लाइन है, तो ब्लैक लाइन है। इन लाइनों को छोड़ें, इस मुल्क का सोचें, इस गरीब अवाम का सोचें। आप तो एक पार्टी में जाते हैं, उसके बाद दूसरी पार्टी में चले जाते हैं 3-4 साल के बाद, वो वहाँ से निकलता है आगे पार्टी में चला जाता है, वो वहाँ से निकलता है उस पार्टी में चला जाता है। ये आप पार्टियाँ ही घूम रहे हो, कर कुछ नहीं रहे। तो ये चीज़ें सारी छोड़ें। तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा, आगे शेयर करें। साकिब खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।